नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 13 सितंबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के बाबू को लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता से अनुग्रह राशि निकालने के लिए आरोपी 5,000 रुपए की घूस मांग रहा था। शिकायतकर्ता का नाम जीवन पिता कंचन लाल श्रीवास्तव निवासी फोनेक्स टाउनशिप इंदौर है, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। दरअसल जीवन के ससुर संतोष पिता मूलचंद श्रीवास्तव शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ थे। वर्ष 2019 में उनकी मौत हो गई, जिनकी 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि निकालने के लिए जीवन कॉलेज में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ ब्रजेश धाकड़ से मिला था, लेकिन धाकड़ उसे 6 माह से चक्कर लगवा रहा था। जीवन 2 दिन पहले भी कॉलेज पहुंचा था, लेकिन राशि निकालने के एवज में धाकड़ ने 5,000 रुपए मांगे और मंगलवार को खाक चोर पर रुपए लेकर बुलाया। इसकी शिकायत जीवन ने लोकायुक्त पुलिस को कर दी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर जैसे ही ब्रजेश धाकड़ ने 5,000 की रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रेप की कार्रवाई लोकायुक्त टीआई वसंत श्रीवास्तव की अगुवाई में की गई। जिस दिन शांत हो उसी दिन मिलते 50,000 तो वो भी बोले मिल जाएगी, आपके मिल जाए। फिर फॉर्म पे हमने साइन करवाया। साइन करवाने के बाद फिर हमने बातचीत करी इनसे। मेरे साड़ू भाई से बातचीत करते, मेरे से नहीं करते। क्योंकि जो भी काम मेरे से बोलो ना। फिर साड़ू भाई द्वारा फिर बातचीत हुई। फिर मैं ऑफिस में आके कल मिला तो मेरे से बोलते हैं कि पैसे निकलाने के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो व्यवस्था नहीं, कल वल लाता हूँ व्यवस्था करके। तो इसलिए मैं आज व्यवस्था करके 5,000 रुपये लाया। लोकायुक्त में कब शिकायत की आपने, फिर किस तरह के इनको ट्रेस किया है? सर कल की मैंने लोकायुक्त में शिकायत और आज लेके आया सर पेमेंट। कितने लाख का मामला था सर? ये टोटल कोर्ट से मंजूर हुआ 4,22,000 का। उसमें कितने 50,000 रुपये अभी निकलना था? सर इसमें से 1.25 लाख रुपए तो 62 तो मिल चुके हैं। अभी 50,000 के लिए हमने और बोला था सर कि जो मिलते हैं वो हमारे को निकला दीजिए। तो बोलते हैं कि सर उसको निकलाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, बोले 5,000 रुपये लगेगा। ये आवेदक जीवन श्रीवास्तव हैं, ये इंदौर के रहने वाले हैं। इनके ससुर का देहांत हो गया था 2019 में, 27/4/2019 को। तो ये वार्ड बॉय थे आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में। तो इनका जो अनुग्रह अनुदान राशि जो मृत्यु के तुरंत बाद दी जाती है 50,000 रुपये, उसको स्वीकृत करने के लिए जो वहाँ के बाबू थे ब्रजेश धाकड़, उनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। जिस पर से उनने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को 12 तारीख को एक कंप्लेन किया, जिसका सत्यापन मुझ निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा कराया गया। जिस पर सत्यापन पर कार्रवाई एलिगेशन सही पाए जाने पर आज एक ट्रैप का कार्य प्लान किया गया और आज खाक चौक पर ब्रजेश धाकड़ सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई जारी है और कार्रवाई यहाँ गार्डन पर संपादित की जा रही है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को जन सुनवाई में सुबह से घमाघमी रही। कई आवेदक अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे। आवेदकों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जांच कर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। दरअसल सामाजिक न्याय परिसर में ठंड के दौरान करीब 24 व्यापारियों द्वारा गर्म कपड़ों का मार्केट लगाया जाता है, जिसकी अनुमति कुछ वर्षों पहले नगर निगम देता था, लेकिन अब कलेक्टर कार्यालय अनुमति देता है। मंगलवार सुबह करीब 22 व्यापारी अपने ही मार्केट के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे की शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने अपर कलेक्टर अभी प्रसाद को आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पांडे द्वारा मार्केट की फ्रंट की ओर से 80 बाय 90 फीट की भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि यह आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो शेष व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। यदि वे आवंटित दुकानों के पीछे दुकान लगाते हैं तो ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे व्यापार भी नहीं होगा। व्यापारियों ने साफ साफ कहा कि बाजार का अधिक क्षेत्रफल अपने नाम आवंटित कराकर अध्यक्ष द्वारा अवैध उगाही भी की जा सकती है। क्या कह रहे हैं व्यापारी, आइए जानते हैं। हम लोग आवेदन जो दिया है, हमारे सामाजिक न्याय परिसर में हम लोग स्वेटर की दुकान लगाते हैं। तो हमारी जो जगह है वो 60 बाई 92 है। तो 80 फीट में उन लोगों ने पूरा फ्रेंड ले लिया, आवेदन देकर आवेदन दिया है, जिसके लिए 60 फीट का आवेदन वो दिया है। तो उसमें अगर वो लोग बैठ जाएंगे सामने तो हम लोगों का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये देवेंद्र पांडे जी करके हैं, उनने दिया है। ये देवेंद्र पांडे हमारे मार्केट के अध्यक्ष हैं। तिवारी ने हमारे मार्केट के अध्यक्ष हैं और हम लोग सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं
आज उनने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है। इसी तरह मालनवासा, शक्करवासा, हरिया खेड़ी के ग्रामीण अपने घरों के संबंध में भूमि अधिकार पत्र की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह गांव नगर निगम की सीमा में आते हैं, किंतु गांव में अभी तक नपती और सीमांकन नहीं किया गया है। उनकी फाइल एसडीएम जगदीश मेहरे के कार्यालय में लंबे समय से अटकी है। नपती और सीमांकन नहीं होने से उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दोनों गांवों को मिलाकर लगभग 200 से अधिक परिवार यहाँ रहते हैं, जो लंबे समय से भूमि अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आइए ग्रामीणों से ही जानते हैं उनकी समस्या। हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आए हैं। वार्ड 53 मालनवासा, सकरवासा, हरिया खेड़ी के वंचित में है, जो कि एक गांव के पट्टे वितरित कर दिए गए भूमि अधिकार पत्र, कौन सा, गोयला खुर्द का। बाकी 3 गांवों के पट्टे और हमारे भूमि अधिकार बचा हुआ है। माननीय जगदीश जी मेहरे एसडीएम साहब के वहाँ पर पेंडिंग है। माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करने आए कि जो 3 गांव बचे उसकी नपती हो जाए और हमारे को भूमि अधिकार पत्र और जो पट्टे वितरण करा जाए। एक अन्य मामले में नागझीरी स्थित शासकीय बालक नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के स्टूडेंट्स ने सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने आवेदन में बताया कि खाना बनाने वाले कर्मचारी बिना सूचना के छुट्टी पर चले जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। साफ पानी के साथ भोजन का मेनू नहीं है और पोषण आहार भी नहीं मिलता। इस पर अपर कलेक्टर अभी प्रसाद ने संबंधित विभाग को समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए। आइए अब छात्रों से ही जानते हैं उनकी समस्याएं। हमारे नवीन बालक छात्रावास में स्वीकृत सीटें 60 है, इसमें से लगभग 15 से 20 लड़के रहते हैं वहाँ पर, और आए दिन बच्चे खाना बनाते हैं वहाँ पर। कर्मचारी नियमित समय से नहीं आते हैं और खाने में भी थोड़ी गड़बड़ी रहती है और सारे सही से हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ पर जन सुनवाई में हमारा समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कलेक्टर महोदय के साथ अर्जी लगवाने के लिए आए हैं। मुकेश कुमार यादव, हॉस्टल अधीक्षक, नवीन बालक छात्रावास, नागझीरी। खाने में रोटी जली हुई और आए दिन कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते हैं वहाँ पर। बच्चों को खाना बना के खाना पड़ता है। ये ई ब्लॉक हॉस्टल है, कोठी पर है और वो वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग में अटैच कर रखा है। 3 साल हो गए हैं वहीं पर। दरअसल आम जनों की शिकायतों को दूर करने के लिए ही जन सुनवाई की जाती है, जिसमें हर सप्ताह बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते हैं। लेकिन देखना यह है कि कब तक उनकी समस्याएं हल हो पाती हैं। जन्मदिन पर भूखी माता के दर्शन करने गए एक अधेड़ का पैर नदी में फिसल गया और गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बहाव के कारण शव बहकर नरसिंह घाट पर पहुंच गया। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम कराया है। राजीव नगर में रहने वाले उत्तम सिंह पिता स्वर्गीय जयराम कुशवाहा सोमवार की सुबह 10 बजे दर्शन करने हेतु भूखी माता मंदिर गए हुए थे। जब वह बहुत देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन उन्हें तलाशने निकले। दोपहर 2 बजे उन्होंने महाकाल थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। परिजनों ने बताया कि उत्तम सिंह का जन्मदिन था और वे भूखी माता दर्शन करने हेतु गए थे। बहुत देर हो जाने के कारण जब हमने ढूंढना शुरू किया तो हमें पता चला कि पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। उत्तम सिंह उद्योगपुरी में लूम पर काम करते थे। वह परिवार में पत्नी और पीछे एक पुत्र छोड़ गए हैं। महाकाल थाने के एसआई अनिल ठाकुर ने बताया, थाना महाकाल उज्जैन पर आज सूचना मिली थी कि भूखी माता घाट पर एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई मिली है, जिसका थाना महाकाल में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि जो मृतक हैं उत्तम सिंह पिता जयराम परमार 54 वर्ष राजीव नगर आगर रोड उज्जैन के रहने वाले हैं, जो कल से अपने जन्मदिन पर भूखी माता पे दर्शन और स्नान करने के लिए गए थे, जो नहीं मिल पाए, जिनका कल दिनांक से सर्चिंग चल रहा था। रात होने पर सर्चिंग नहीं हो पाई थी। आज सुबह उनका शव तैरती अवस्था में मिला, जिनका पीएम कराया गया। पीएम के बाद शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। बहरहाल नदी में डूबने से मौतों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी घाट पर कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। चेतावनी के बावजूद लोग रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। फैक्ट्री जाने की जल्दी में एक श्रमिक साइकिल लेकर गेट के नीचे निकला और तेज रफ्तार इंटरसिटी एक्सप्रेस ने उसकी साइकिल और उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में श्रमिक घायल हो गया है। पांड्या खेड़ी के रहने वाले भगवान दास पिता घनश्याम दास उद्योगपुरी में मजदूरी करते हैं। मंगलवार सुबह वह साइकिल से कारखाना जाने के लिए निकले थे। मक्सी रोड ब्रिज के नीचे से साइकिल उठाकर वो पटरी क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई इंटरसिटी एक्सप्रेस ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से भगवान दास दूर तक फिका गए और उनका सिर फट गया। भगवान दास के सिर में 5 टाँके आए हैं। उनके परिवार में 3 बालक और 1 बालिका है। घायल अवस्था में उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में भगवान दास ने बताया,
हम पर जा रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी जा रही तो मैंने साइकिल उठा के निकाली तो साइकिल पट्टी में फंस गई। मैं साइकिल में उलझ रह गया, गाड़ी आई तो गाड़ी में गड्ढा आ गया। गाड़ी से टक्कर लगा था कि हवाई लगी हुई? नहीं, गाड़ी ने मारी टक्कर है। बहरहाल लोग रेलवे पटरियों को पार करने में गंभीरता अब तक नहीं बरत रहे हैं, ऐसे में हादसे हो सकते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।